पाकिस्तान को सबक सिखाने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। कभी भी उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हालात को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों ने वक्त से पहले ही फसलों की कटाई शुरू कर दी है। यही नहीं, बॉर्डर से सटे गांवों में लोगों ने किसी भी आपात स्थिति के लिए बंकरों की सफाई भी शुरू कर दी है। बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारी। अब की बार आतंकिस्तान पर घातक प्रहार। बॉर्डर पर गोलियों की आवाज गूंजनी शुरू हो गई है। सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसका भारतीय सेना दोगुनी ताकत से जवाब दे रही है। हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात का अंदाजा बॉर्डर एरिया में रहने वाले कश्मीरियों को भी हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास बसे गांवों में लोग अलर्ट हो गए हैं। किसानों ने तो गेहूं की फसल की कटाई वक्त से पहले ही शुरू कर दी है। थोड़ा सा माहौल अभी ख़राब हो गया, तो हमें आजकल जो फसल की कटाई चल रही है, तो हम फसल की आजकल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऊँच नीच हो जाता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसलिए हम जो है फसल की थोड़ी सी हम कटाई करके अपना फसल को जल्द से जल्द संभालना चाहते हैं। मक्की कण काट रहे हैं, क्या करिए, जल्दी जल्दी बॉर्डर एरिया में फायरिंग हो रही है, या फायरिंग हो जाए तो इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेंशन जो क्रिएट होती है, ऐसा वातावरण बनता है, तो सीमा पर रहने वाला जो व्यक्ति है एकदम उसको लगता है कि निशाना तो मैं ही बनूंगा, तो उनके अंदर बेचैनी है। जो कुछ लगता है कि ये फसल जो है इसको हम काट सकते हैं या मवेशियों के लिए ये चारा बन सकता है, उन्हें समेटने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा अभी फसलें जो हैं वो पकने में समय है, पर बेचैनी जो है वो हर सीमा पर रहने वाले व्यक्ति की जो है वो बनी हुई है। हालात बेहद नाजुक हैं, लिहाजा फसल की कटाई का काम तेजी से चल रहा है ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान न हो। फसलों की कटाई ही नहीं बल्कि बंकरों की सफाई का भी काम शुरू हो गया है। बाहर खेतों से कटाई करने वाली मशीनों की आवाजें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ बंकरों की साफ सफाई कर उन्हें रहने लायक बना दिया गया है। सरकार ने पहले ही बॉर्डर से सटे इलाकों में हजारों व्यक्तिगत और सामूहिक बंकर बनवा दिए थे। सीमा पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जम्मू, कठुआ और सांबा के 5 जिलों में 14,000 से भी ज्यादा बंकरों के निर्माण की मंजूरी दी थी। उनमें से अब ज्यादातर बंकर बनकर तैयार हैं और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि इन बंकरों के इस्तेमाल का वक्त भी आ गया है। आर्मी तैयार है, ग्रामीण कह रहे हम नहीं डरने वाले भाई। ये देखेंगे आप तो कम्युनिटी बंकर है, एकदम बनकर तैयार है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये नए ताजा बने हैं। ये पुताई नजर आ रही है। इसमें दो से लेके 3 अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं। टॉयलेट से लेके तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, पाकिस्तान दोगलापन करता है। वो रात के अंधेरे में गोलियां चलाता है, दिन में दुबक कर बैठ जाता है। सूरज निकलता है, क्योंकि वो उल्लू की तरह, उसको सूरज पसंद नहीं है, अंधेरे में ही कायराना हरकत कर सकता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये एलओसी के पास की तस्वीरें जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। एक रूम हो गया, लाइट से लेके तमाम व्यवस्था यहाँ पर है, और ये वॉशरूम भी बनाया गया है। यदि लोग रुक सकते हो तो आराम से रुक सकते हैं। नए कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं, क्योंकि फायरिंग होती है ऐसे में एहतियात के तौर पर लोग यहाँ से पर रुक सकें। देखिए बड़ी तादाद में लोग रुक सकते हैं। ये यहाँ से बाकायदा लाइट आ सकती है और जमीन के है, और एकदम नए ताजे बने हुए हैं, मजबूत है। ऊपर से कोई भी वाहन गुजर जाए, ऊपर से कोई किसी भी प्रकार का कोई विस्फोट हो जाए तो इसका बाल भी बाका नहीं होगा। बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोग सरकार के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त है और वो इस समय में अपनी सेना के साथ खड़े हैं। इसीलिए वक्त से पहले फसल की कटाई हो या फिर बंकरों की सफाई, दोनों काम तेजी से किए जा रहे हैं ताकि सेना का पूरा ध्यान आतंकिस्तान को सबक सिखाने पर रहे। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।